नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, चाहे वो भर्तियों से संबंधित हो या फिर ट्रांसफ़र से संबंधित। जी हाँ, प्रदेश में इस समय ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया चल रही है और जो है समायोजन का भी आदेश हो चुका है और अब जो है अपडेट आ रही है कई जनपदों में कि कम छात्रांकन वाले स्कूलों को जो है विलय किया जाएगा। वहीं 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी जो है पर्याप्त बताए जा रहे हैं। वहीं 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों की जांच तेज हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो पहली खबर आप यहां पर देखिए, झांसी जनपद से अपडेट है। कम छात्रांकन वाले स्कूल होंगे विलय। शुरू में 10 छात्रांकन वाले स्कूलों का हो सकता है विलय। 50 से कम छात्रांकन वाले 724 स्कूल झांसी जनपद में। बेसिक शिक्षा परिषद के 50 से कम छात्रांकन वाले स्कूलों में वाले जिले में 724 स्कूल हैं झांसी में। शुरुआत में 10 या उससे कम छात्रांकन वाले स्कूलों आपस में विलय किया जा सकता है। इस समय विभागीय शिक्षक 15 जून को अभिभावकों और प्रधानों की राय लेंगे। झांसी में कई स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यालय 10 से भी कम है और शिक्षक 2 या उससे ज़्यादा तैनात हैं। वहीं कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर छात्रांकन पर्याप्त है और विभागीय मानवानुसार शिक्षकों तैनाती नहीं है। ऐसे में कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय किया जाता है तो इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। बृहस्पतिवार को हुई विभागीय शीर्ष अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चरणवार विद्यालयों में विलय करने पर चर्चा हुई। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया कि जो है बृहस्पतिवार को मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इसी बात पर चर्चा हुई है कैसे विद्यालयों को विलय किया जाए। वहीं इस संबंध में बीएससी विपुल शिव सागर सिंह ने बताया कि शुरुआत में 10 या उससे कम छात्रों वाले विद्यालयों का नज़दीकी स्कूल में विलय किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले 15 जून को अभिभावकों की सहमति और प्रधानों से भी चर्चा की जाएगी ताकि किसी भी तरह के विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो। इससे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। हर विषय का शिक्षक पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं छोटे स्कूलों को प्री प्राइमरीज के रूप में विकसित किया जा सकता है। पुस्तकालय भी खुल सकते हैं। ये है छात्र शिक्षक का मानक। प्राइमरी स्कूल में निर्धारित मानक के अनुसार 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 90 बच्चों में 3 शिक्षक, 120 से 4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। देखा जाए तो मानक जिले के अधिकांश प्राइमरी स्कूलों में पूर्ण नहीं है। कहीं अधिक शिक्षक तैनात है तो कहीं कम। तो कुल मिलाकर के समायोजन की प्रक्रिया अंदर ही अंदर चल रही है और कब जो है विद्यालयों को समायोजन का आदेश आ जाए, चरणबद्ध तरीके से भी विद्यालयों का समायोजन हो सकता है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि पहले 10 या उससे कम छात्रांक वाले विद्यालयों का नज़दीकी स्कूलों में विलय किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। फिलहाल समायोजन की प्रक्रिया अभी जनपदों में चल रही है। अंतर जनपदीय समायोजन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है और सचिव स्तर से आदेश का भी इंतजार है। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। वहीं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने बताया कि 2 प्रतियों में प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर लाएं। झांसी बीयू ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र शनिवार को रात ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करके 2 प्रतियों में प्रिंट करना होगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रदेश समन्वयक प्रोफेसर एसपी सिंह ने बताया कि 1 जून को प्रदेश के 69 जिलों में बनाए गए 751 परीक्षा केंद्र प्रवेश परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 3,47,000 छात्र छात्राएं शामिल होगी। पहली पारी में सामान्य ज्ञान भाषाई परीक्षा होगी, दूसरी पारी में सामान्य विषय की। दोनों के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्क होने की वजह से गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होने जा रही है। बीयू प्रतिनिधियों को जो है प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं 1.25 लाख पद खाली फिर भी पर्याप्त बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से अपडेट है। 5,79,622 पद शिक्षकों के स्वीकृत हैं प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के लिए। वहीं 4,53,594 शिक्षक फिलहाल कार्यरत प्रदेश में। अब भी 1,26,028 पद खाली हैं। हाल ही मंत्री ने कहा था पूरा है शिक्षक छात्र अनुपात। 4 साल से नहीं आए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,50,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल की बैठक के आंकड़े और वित्त मंत्री की ओर से विधानसभा जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री संजय सिंह ने मई के अंत में विधानसभा में दिए जवाब। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षक माना था। उसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्य 1,20,860 नियमित शिक्षक और 70,550 अंशकालीन अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE मानक रूप बताया था। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 की PAV रिपोर्ट में बताया यूपी के 25 स्कूल में सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों 1,26,000 पद खाली हैं। PAV रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती मांग करने लगे हैं। तो अब देखना होगा कब तक ये छात्र शिक्षक अनुपात बराबर रहता है।
वहीं बरसों से गायब परिषदीय स्कूलों के 6 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। बिना छुट्टी लिए स्कूलों से अनुपस्थित चल रहे 6 शिक्षकों पर गिरी गाज। बरेली जनपद से मामला है। इन शिक्षकों की हुई है सेवा समाप्त। 12 जुलाई 2012 से स्कूल नहीं आई हैं। भोजपुर ब्लॉक की प्राइमरी स्कूल मझुआ गंजापुर तैनात सुषमा सिंह, नवाबगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक स्कूल इंद्रपुरा शिक्षिका ऐश्वर्या सिंह। तो कुल मिलाकर 6 शिक्षकों की सेवा समाप्ति कर दी है। बिना छुट्टी लिए स्कूलों से अनुपस्थित चल रहे थे। ये बरेली जनपद से अपडेट है। वहीं शैक्षिक अर्हता पूरी न करने वाले 4 शिक्षकों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। शासन के आदेश खंगाले जाने लगे 586 शिक्षकों की अपडेट। जी हाँ, इटावा जनपद से अपडेट है। शासन के आदेश के बाद वर्ष 18-19 में परिषदीय स्कूल में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिले के शिक्षकों का कागज खंगाले जा रहे हैं। 3 चरणों में हुई इस भर्ती में जिले को कुल 586 शिक्षक मिले थे। तो यहाँ पे 586 शिक्षकों के जो है डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। इसमें 22 दिसंबर 2018 तक शिक्षकता पूरी नहीं करते हैं तो उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जो है अगर पूरी नहीं हो पाती है तो जो है उनको बर्खास्त की भी कर दी जाएगी, जैसा कि विभिन्न जनपदों में ये प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि 69,000 की भर्ती में जो है संशोधन का मौका मिला था, इस वजह से कुछ अभ्यर्थियों ने जो है बीटीसी में बैक पेपर होने के बाद भी जो है फॉर्म भर दिया और अंक जो है एक्स्ट्रा चढ़ा दिए थे, वो बाद में संशोधित कर लिए थे। तो शासन के आदेश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में जिले में आया 506 शिक्षकों का जो सत्यापन किया जा रहा है। पहले जो सत्यापन 4 से नोटिस जारी किया गया, अब उनकी बर्खास्तगी की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर राजेश कुमार BSc इटावा का ये कहना है। वहीं कई परिषदीय विद्यालयों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। जनपद में दूसरे जिले में सामान्य तबादले का आदेश जारी। जोड़े हो रहे तैयार, जल्द होंगे गैर जनपद और जिले में परस्पर तबादले। जनपद के अंदर और एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले आदेश जारी हो चुका है। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र शिक्षा अनुपात के अनुसार तबादले किए जाएंगे। ऐसे में कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। झांसी में भी बेसिक शिक्षा परिषद के कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। प्राइमरी स्कूलों में निर्धारित मानक अनुसार 30 बच्चों में 1 शिक्षक, 60 बच्चों में 2 शिक्षक, 90 बच्चों में 3 शिक्षक, 120 पर 4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। मगर यह मानक जिले के अधिकांश प्राइमरी स्कूलों में पूर्ण नहीं है। किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक है तो कहीं कम, खासकर बड़ागांव बबीना ब्लॉक में शिक्षक काफ़ी अधिक है। ऐसे में जनपद के अंदर और एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले आदेश के बाद कई स्कूलों से संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में पठन पाठन की व्यवस्था भी सुधरेगी। BSc विपुल सागर का कहना है कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर तबादले होंगे। वहीं बेसिक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रसिक मुदम कहना है सरकार ने सामान्य तबादले आदेश जारी कर प्रदेश की लाख से बड़ी सौगात दी है। 2016 के बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले आदेश जारी किए गए हैं। जोड़े हो रहे तैयार, जल्द होंगे गैर जनपद जिले में परस्पर तबादले। जनपद में अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय शिक्षकों के परस्पर तबादले आवेदन जुड़े तैयार हो रहे हैं। जल्दी शिक्षकों परस्पर तबादले हो सकते हैं। अंतर जनपदीय तबादले बमना ब्लॉक के 33, बड़ागांव 31, बामोर 91, बंगरा के 99, चिरगांव के 58, गुरसाई 122, मोरानी पे 76, मोट की 27 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वही अंतर जनपदीय तबादले बमना ब्लॉक के 4, बड़ागांव ब्लॉक के 9, बामोर के 29, बंगरा के 21, चिरगांव के 13, गुरसराय के 33, मोहरमपुर के 12, मोट के 17 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 15 जून के पहले तबादले हो जाएंगे। तो कई परिषद विद्यालयों में जो है शिक्षकों की समस्या दूर हो सकती है। वहीं तबादले का असर, अब 10,000 स्कूलों को मिलेंगे पर्याप्त शिक्षक, ज़्यादा से कम शिक्षक वाले स्कूलों में मिलेगा तबादला। लखनऊ से अपडेट है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूं ही नहीं 8 साल बाद जिले के अंदर सामान्य तबादला प्रक्रिया शुरू की है। इसके पीछे विभाग का मकसद एकल शिक्षक एवं ज़्यादा शिक्षक वाले विद्यालयों में संतुलन बनाना है। विभाग का यह प्रयास सफल रहा तो 10,000 से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। विभाग के अनुसार प्रदेश में 1700 से अधिक विद्यालय शिक्षक विहीन है। वहाँ पर नज़दीक स्कूलों को शिक्षा में तैनाती कर पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे ही 91 से अधिक विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक की तैनाती है। शिक्षा महानिदेशक भी तैनात हैं। कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर छात्र संख्या की तुलना में अधिक शिक्षक तैनात है। ऐसे में विभाग की कोशिश है कि इन तबादले विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती संतुलन बन सके। यही वजह है कि 8 साल बाद हो रहे जिले के अंदर और 1 साल बाद हो रहे एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले मुख्य आधार यूडाइस पोर्टल उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर IIT के मानकानुसार बनाया गया। इस कवायद का असर पठन पाठन व्यवस्था पर पड़ेगा। शासन ने जारी तबादला निर्देश में कहा था कि जरूरत से अधिक शिक्षक वाले स्कूलों और जिलों को चिन्हित कर सूचना पोर्टल ऑनलाइन जारी की जाएगी। इसके अनुसार शिक्षक अपना 10 प्राथमिकता वाले विकल्प देंगे। विभाग शिक्षकों तबादलों की स्वेच्छा से ही ज़्यादा से कम शिक्षक संख्या वाले विद्यालयों जिले में करेगा। वहीं वर्तमान तबादलों पर भी पड़ेगा असर। प्रदेश में चल रही परस्पर तबादले प्रक्रिया भी शासन ने सामान्य आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा नीति की माने तो इसका असर चल रही प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। शिक्षा नीति जवाहर सिंह ने बताया सामान्य तबादले में कहा गया है कि जरूरत से अधिक शिक्षक वाले स्कूलों जिलों में चिन्हित किया जाएगा। इसका मतलब है इन्हीं स्कूलों जिलों में शिक्षकों का तबादला होगा। ऐसे में अगर परस्पर तबादला पाने से जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले से शिक्षक संख्या बेहतर है तो सामान्य तबादले में फिर कहीं भेजा जा सकता है। हालांकि शासन ने स्पष्ट किया है कि तबादला स्वेच्छा से होंगे। सामान्य तबादला जाने वाले शिक्षक संबंधित जिले में बचता सूची हमें नीचे होंगे। इससे भी कई शिक्षक तबादला नहीं लेना चाहेंगे। गर्मी की छुट्टियों में भी हो सकती है प्रक्रिया पूरी। विभाग ने 23 मई से दूसरे जिले में परस्पर तबादला प्रक्रिया 24 दिन में पूरी की थी।
उसमें 16,614 शिक्षकों को तबादला अवसर मिला था। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस साल भी गर्मी छुट्टियों में तबादला करने की तैयारी है। बता दें वर्तमान जिले के अंदर एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादला प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो है तबादलों का असर अब 10,000 स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक मिल सकते हैं। और जो है स्वेच्छा से बात यहाँ पर कही गई है। अब किस प्रकार से कितना लाभ मिलता है ये आने वाले समय में होगा, और किसे क्या लाभ मिल रहा है, किस प्रकार से नहीं मिल रहा है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। तो विभाग से जुड़ी और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे आप यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।